अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी इस्लामियात की टीचर और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने जिस चैप्टर की दोहराई की थी वो था अकायद फरिश्ते। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है जिसकी हम रिवीजन करेंगे वो है आखिरत पर ईमान। वैसे तो पिछली क्लास में इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था और उम्मीद करती हूँ कि आपको उसकी समझ आई होगी। अब चलते हैं इसकी मश्क की तरफ। ठीक है, हमारे पास इसकी एक्सरसाइज में है खाली जगह पुर, मुख्तसर सवाल है एक और दो मुफस्सल सवालात हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं बुक का पेज नंबर 27। ठीक, जहाँ पे हमारे पास है इसके खाली जगह पुर। खाली जगह पुर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी ऑप्शन भी दी हुई हैं। ठीक है, नंबर 1 है कि ये डैश एक दिन ख़त्म हो जाएगी। दोज़ख, आखरत, क़यामत, दुनिया, आमाल, जन्नत। तो अब फर्स्ट ब्लैंक में हमारे पास आएगा ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, डैश के दिन हर शख्स से उसके तमाम डैश का हिसाब लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे आएगा क़यामत के दिन हर शख्स से उसके तमाम अमाल का हिसाब लिया जाएगा। नंबर 3, अच्छे काम करने वाले लोग डैश में जाएंगे। तो ये तो आपको सबको पता है ना कि अच्छे काम करने वाले लोग कहाँ जाएंगे? जन्नत में। नंबर 4, बुरे काम करने वाले लोग डैश में जाएंगे। तो बुरे काम जो करने वाले लोग हैं उनका ठिकाना क्या होगा? उनका ठिकाना दोज़ख होगा। नंबर 5, डैश की ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आखिरत की ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, ख़त्म होने वाली है। ठीक है, जबकि आखिरत की ज़िंदगी जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ठीक, इस मश्क में हमारे पास इस चैप्टर की एक मुख्तसर सवाल है और मुफस्सल सवालात इसके 2 हैं। ठीक है, हमारे पास मुख्तसर सवाल जो 1 है वो ये है कि क़यामत के दिन क्या होगा। ये तो जब मैंने आपको चैप्टर समझाया था तो यकीनन आपको समझ आई होगी कि क़यामत के दिन क्या होगा। क़यामत के दिन हर इंसान के अमाल का हिसाब लिया जाएगा। अमाल जमा है अमल की और जिसके मायने है काम, यानी वो काम जो हम इस दुनिया में कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इन तमाम कामों का, इन तमाम जो हमारे अमाल हैं इसका हिसाब लिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है, इस दिन को बदले का दिन भी कहा जाता है। ठीक है, इस दिन को क़यामत का दिन भी कहा जाता है, इस दिन को हिसाब का दिन या आखिरी दिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, क़यामत के दिन क्या होगा? ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट है क़यामत के दिन हर इंसान के अमाल का हिसाब लिया जाएगा। इसका सेकंड पॉइंट, इस दिन को आखिरी दिन भी कहा जाता है। मुफस्सल सवालात की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास है। ऐसे काम लिखें जिनके करने से अल्लाह ताला खुश होता है। वैसे तो वो बहुत सारे काम हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे काम हैं ना कि जिनके करने से अल्लाह ताला खुश होता है। नमाज़ पढ़ने से, ठीक, बड़ों की इज़्ज़त करने से, वालिदैन की बात मानने से, असातिज़ा का एहतराम करने से, नेक काम करने से, छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आने से। वैसे तो बहुत ज़्यादा काम हैं, लेकिन हम जो लिखेंगे इसका आंसर, हमारे पास आपकी नोटबुक में भी इसके सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, वो काम जिनसे अल्लाह ताला खुश होता है। नंबर 1, नमाज़ पढ़ने से। नंबर 2, सच बोलने से। नंबर 3, नेक काम करने से। ठीक है, नमाज़ पढ़ने से,
सच बोलने से, नेक काम करने से। बाकी इसके अलावा आप ख़ुद से कुछ लिखना चाहते हैं और कोई काम जो आप ख़ुद से इसमें याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब है मुफस्सल सवाल 2 जो है हमारे पास कि ऐसे काम लिखें जिनके करने से अल्लाह ताला नाराज़ होता है। तो वो तो बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ होता है, जैसे वालिदैन की नाफरमानी करना, ठीक है ना, बड़ों के साथ तमीज़ से पेश ना आना, इसके अलावा चोरी करना, ग़ीबत करना, झूठ बोलना, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो अगर हम करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होगा। तो आपकी स्क्रीन पे आपको आंसर दिखाई दे रहा है ना, वो काम जिनके करने से अल्लाह ताला नाराज़ होता है। नंबर 1 चोरी करने से, नंबर 2 झूठ बोलने से, नंबर 3 बुरे काम करने से, ठीक है। नंबर 1 चोरी करने से, नंबर 2 झूठ बोलने से, नंबर 3 बुरे काम करने से। ये वो काम हैं कि जिनके करने से अल्लाह ताला नाराज़ होता है। लेकिन मैं आज फिर आपको यही कहूँगी कि आपने जितना हो सके आप इन रिवीजन जो है वो रिटन प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। आप रफ़ नोटबुक में लिख कर याद करें, क्योंकि इस तरह बहुत अच्छे से ज़हन-नशीन हो जाता है और आप अपने अल्फाज की बनावट पर ख़ास तवज्जो दें, अपनी लिखाई पर, आप राइटिंग पर आप फोकस आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में जो हमने दोहराई की है वो था चैप्टर आखिरत पर ईमान। आई समझ? होमवर्क है हमारे पास हदीस नंबर 4। पिछली क्लास में आपको हदीस नंबर 3 याद करने को दी गई थी, ठीक है ना, और जो कि आपके पास पेज नंबर 85 किताब सफ़ा नंबर 85 पर थी, सही है। तो आज जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो है हदीस नंबर 4 और किताब सफ़ा नंबर 85, ठीक। वहाँ से आपने हदीस नंबर 4 याद करनी है। किताब सफ़ा नंबर 85 आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है और हदीस है अना ख़ातमुन नबीयीन ला नबिय्या बादी। अना ख़ातमुन नबीयीन ला नबिय्या बादी। मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। तो आपने ये हदीस याद करनी है सिर्फ़ बमाए तर्जुमा, ठीक है। आज का जो आपका होमवर्क है वो है हदीस नंबर 4 किताब सफ़ा नंबर 85, ठीक। और हदीस किसे कहा जाता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों को हदीस कहा जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में ये था आज का हमारा काम, और अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।